जय श्री राधे मित्रों हम इस वीडियो में जानेंगे धर्म शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर। काफ़ी सारी वीडियो आपको इसके बारे में, धर्म शिक्षक भर्ती के बारे में हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। कुछ मित्रों के कमेंट आए थे कि इंटरव्यू के बारे में क्या क्या जानकारी, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो बस इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। मित्रों, इंटरव्यू में केवल सवाल जवाब ही मायने नहीं रखता। इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने इन बिंदुओं पर, इन पॉइंट पर ध्यान दिया तो यही आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे, और अगर आपने इनका ध्यान नहीं रखा तो यही आपके लिए माइनस पॉइंट हो सकते हैं, आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो मैं बहुत छोटी छोटी बातें इसमें बता रहा हूँ। इतनी छोटी बातें आपको शायद कोई नहीं बताएगा। तो ठीक है, तो आप इन पॉइंट को डायरी पेन ले लीजिए और डायरी में नोट कर लीजिए, जो जो पॉइंट मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके अलावा और भी इसमें मैं जितना कोशिश हो सकेगी वो मैं आपको बताऊंगा। और जिन मित्रों ने रिटर्न परीक्षा पास कर ली है उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण तो है ही, उनके लिए तो है ही, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में तैयारी करेंगे उनके लिए भी ये वीडियो, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इंटरव्यू केवल धर्मगुरु के लिए ही जो मैं इसमें बता रहा हूँ ये उनके लिए ही नहीं है। किसी भी इंटरव्यू में ये चीज़ें सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं, जो मैं इसमें पॉइंट बताने जा रहा हूँ। तो आप इनको नोट कर लीजिए और इनको आप फॉलो करें। मुझे विश्वास है आप ऐसा करेंगे। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बड़ा प्रेम और स्नेह सहयोग आपका बार बार मिल रहा है, आपके कमेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है। और ऐसे ही बताते रहें, इससे हमारा भी मनोबल, हौसला बढ़ता है। तो ऐसे ही प्रेम और अपना सहयोग बनाए रखें, ताकि हम ऐसे ही आपको जानकारी देते रहें। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए, और अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी शेयर करें। तो आओ मैं बताता हूँ आपको मैं क्या क्या इसमें आपने ध्यान रखना है। तो जब आप इंटरव्यू में साक्षात्कार के लिए जाएं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डुप्लीकेट अपने साथ लेके जाएं। कभी भी किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको लेके जाएं। और आपने कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, आपका ड्रेस क्या होना चाहिए, आपकी वेशभूषा क्या होनी चाहिए इंटरव्यू की। तो आप, मैं कहूँगा आप एक साधारण पैंट शर्ट पहन के भी जा सकते हैं। शर्ट आपकी प्लेन होनी चाहिए और उसी के मैचिंग की, उसी से मिलती हुई आपकी पैंट होनी चाहिए, एकदम सिंपल पैंट शर्ट जैसे होती है। ठीक है, ये आप पहन सकते हैं। आपकी हेयर कटिंग, बाल कटिंग होनी चाहिए, शेविंग बनी हुई होनी चाहिए। और इसके साथ आप स्पोर्ट्स शूज भी पहन सकते हैं, और ब्लैक शूज लेस वाले भी पहन सकते हैं, पैंट शर्ट के साथ में है। तो ये आपकी ड्रेस, आप इसको पहन सकते हैं। इसके अलावा आप कुर्ता पैजामा भी पहन सकते हैं, लेकिन कुर्ता पैजामा आपका बिल्कुल वाइट सफ़ेद होना चाहिए, उसमें कोई कढ़ाई ना हो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना हो। गले में माला पहनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। और माथे पर तिलक ज़रूर हो, चाहे आप पैंट शर्ट पहने, चाहे आप कुर्ता पैजामा पहने, माथे पर तिलक लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो अगर कुर्ता पैजामा है तो उसके साथ जो शूज होंगे आपके वो बिना लेस के होंगे, ब्लैक शूज बिना लेस के। ठीक है, और ब्लैक मोजे। इस तरह से आपका ड्रेस रहेगा। तो आप कोई भी पहन सकते हैं मेरे हिसाब से। आप अगर पैंट शर्ट भी पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिंपल पैंट शर्ट। तो दोनों ही ड्रेस आप रख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगेगा पहन सकते हैं। तो ये ड्रेस के बारे में मैंने आपको बताया। और समय का ध्यान रखें, बिल्कुल समय पर आपने पहुंचना है। समय से 2-3 घंटे पहले पहुंच जाइए, लेकिन बिल्कुल लेट नहीं करनी है। अगर आप लेट हो गए तो आपको शायद एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है आपने। ठीक है,
तो आप वहाँ पर पहुँचेंगे आप, और उसके बाद फिर जब आपका नंबर आएगा तो आपका जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पर प्रवेश जब होगा, एंट्री जब होगी, और जब आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपने अंदर जाने की परमिशन लेनी है। ये नहीं कि आप बिना पूछे अंदर चले गए। तो अंदर जाने की, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरह से आपने परमिशन लेके, अनुमति लेके अंदर जाना है। और अंदर जाके आप जो भी इंटरव्यू की टीम रहेगी उनके सामने, जो भी अधिकारीगण जो भी रहेंगे उनके सामने आपने सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना है। और फिर वहाँ पर जैसे आप पहुँचेंगे, पहुँचते ही आपने राम राम श्रीमान जी आपने करना है। इसके अलावा और कुछ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केवल राम राम श्रीमान जी, राम राम महोदय, ये आप उनको नमस्कार करें। ये जो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा करें, सावधान रहें। और जब तक आपको बैठने के लिए ना बोलें तब तक आप चेयर में नहीं बैठेंगे। जब आपको कहेंगे कि बैठिए तब आपने चेयर में बैठना है। ऐसा नहीं कि आप बिना पूछे अंदर गए और बिना पूछे आप चेयर में बैठ गए, तो ये आपका माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो मित्रों, ये मैंने पॉइंट आपके लिए नोट किए हैं। तो इस तरह से, और आपका बिल्कुल जब आप अंदर प्रवेश करें तो आप एनर्जेटिक लगने चाहिए, ऊर्जावान। ये नहीं कि धीरे धीरे जा रहे हैं, थोड़ा ऊर्जा जोश के साथ में। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है जाना है, बैठना है, और आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद जब आप बैठ जाएंगे तो आपसे प्रश्न उत्तर होगा। जो भी प्रश्न पूछेंगे आपने जवाब देना है। कोई मंत्र भी पूछेंगे तो मंत्र बिल्कुल जोश के साथ में आपने बोलना है। हरि ओम आनो भद्रा क्रतवो जंतो विश्वातो। इस तरह से आपके अंदर जोश, जितना जोश से आप बोलेंगे, और आपने सवालों का जवाब देना है जो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपके चेहरे पर मुस्कान हो, डरना बिल्कुल नहीं है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो रहना चाहिए। सबसे मायने इसमें आपका आत्मविश्वास रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। घबराना नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा, है ना। तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, डरे नहीं, और अपना निडर होकर के आपने जवाब देना है। और जब आपने जवाब देना है किसी भी आंसर का, जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नकर्ता जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के आपने बात करनी है। आंखों में आंखें डाल के आपने उसका उत्तर देना है। तो ये है। इसके अलावा जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपने उसका जवाब देना है। यदि आपसे पूछा जाए कोई प्रवचन के बारे में, कोई लेक्चर के बारे में, जन्माष्टमी, रामनवमी, दीपावली, नवरात्रा, दशहरा, इसके बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपके पास 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, 5 मिनट में आप दशहरे के बारे में बताइए, दशहरे का क्या महत्व है, तो आपने सुनाना है। और 5 मिनट से पहले ही, 4.5 मिनट में आपने अपनी बात को पूरा कर देना है। अगर आपको टाइम दिया जाता है तो आपने टाइम से पहले ही अपनी बात को पूरा करना है। अगर आपसे बोला जाता है कि रामनवमी पर प्रवचन सुनाइए, तो आपने रामनवमी पर प्रवचन सुनाने हैं, उसका महत्व जो भी है वो सुनाना है। लेकिन जब तक आपको रुकने के लिए ना बोलें तब तक आपने रुकना नहीं है, आपने सुनाते जाना है। अपने आप रोका जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपको समय देंगे तो आपने समय से पहले अपनी बात को पूरा कर देना है। ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। और इसके बारे में आपको कुछ वीडियो अगर हो सकेगा तो बना दूंगा। सभी त्योहारों के बारे में 5-5 मिनट का प्रवचन, उनका क्या महत्व है, उनसे हमें क्या मैसेज मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। तो दीपावली, रामनवमी, दशहरा, नवरात्रा, होली, इसके बारे में कोशिश करूंगा कि आपको ये देने का, इसके बारे में जानकारी। और आप ऐसे ही देखते रहें। इसके साथ जो प्रश्न करता है, वो जो अगर प्रश्न पूछ रहा है, कई बार हमारा कॉन्फिडेंस एकदम ओवर हो जाता है। जब वो प्रश्न पूछने लगता है तो हमें लगता है कि अरे ये तो हमें पता है, तो हम उसके प्रश्न करने से पहले ही जवाब दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे ये आपका माइनस पॉइंट हो जाएगा। जब तक उनकी बात पूरी ना हो जाए, प्रश्न पूरा ना हो जाए,
वो चुप ना हो जाएं तब तक आपने बिल्कुल भी बोलना नहीं है, उनकी बात को काटना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। और अंग्रेजी शब्दों का बिल्कुल भी आप प्रयोग ना करें, हिंदी शब्दों का प्रयोग करें, हिंदी में ही आप जो है जवाब दें, हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर आपसे आपका परिचय पूछा जाता है, ये सबसे पहले ज़्यादातर आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा। जैसे आप चेयर पे बैठेंगे तो पूछेंगे आपसे, आप अपना परिचय दीजिए। तो आपने बोलना है श्रीमान जी। श्रीमान शब्द आप रट लीजिए, श्रीमान करके ही आपने संबोधन करना है। ठीक है, तो श्रीमान जी, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, जो भी नाम है, मैं मेरे गांव का नाम ये है, ज़िले का नाम ये है, इस ज़िले से रहने वाला हूँ, ये मेरा राज्य है, और मेरी शिक्षा दीक्षा इस संस्कृत विद्यालय से रही है, यहाँ से मैंने शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की है। साथ में अगर आपने बीएड एमएड किया है तो वो भी आप जोड़ सकते हैं कि मैंने शास्त्री आचार्य करने के बाद यहाँ से बीएड और एमएड किया है या पीएचडी किया है, ये योग से डिप्लोमा किया है, योग से आचार्य किया है। तो ये भी आप जोड़ सकते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं विद्यालय में अध्ययन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आप उसमें जोड़ दीजिए। और आपने वर्तमान का बताना है कि वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कार्य कर रहे हैं आप वर्तमान में, आपकी जीविका कैसी चल रही है, तो वो कार्य आपने बताना है जो भी आप कर रहे हैं। यदि आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो अपना आपने बताना है कि मैं 4 साल से 5 साल से जो भी जितना भी समय है, थोड़ा बहुत आप बढ़ा के भी बोल सकते हैं, कितने समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि सामने वाले को पता लगे कि इसका पढ़ाने का अनुभव है और काफ़ी मतलब इसको जानकारी है। तो इस तरह से आपने अपना परिचय देना है। ठीक है, आपके परिचय के बारे में ये मैंने आपको बता दिया। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बुलंद होना चाहिए, आपका जो आत्मविश्वास है, और ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आपने अपने जवाब देने हैं। जब आपसे कोई मंत्र पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे पूछ लिए अग्नि का ध्यान पूछ लिया, प्रार्थना पूछ ली, हो सकता है जो अग्नि का ध्यान है, प्रार्थना है, आपको नहीं आता है, वो वेद मंत्र आपको याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे चुप नहीं होना है। आपने उसकी जगह कोई दूसरा वेद मंत्र जो ज़्यादा प्रयोग में ना आता हो, जो ज़्यादा सुना ना गया हो, ऐसा कोई मंत्र अगर आपको याद हो तो वो मंत्र आप वहाँ पर सुना सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, वेदों में इतने सारे मंत्र हैं, इतने सारे ध्यान प्रार्थनाएं हैं, तो हर किसी को पता नहीं होता। तो सामने वाला सोचेगा कि हो सकता है कि ये कहीं इसका ध्यान हो, इसकी अग्नि का ध्यान ये भी हो सकता है, प्रार्थना भी हो सकती है, बहुत सारे हैं। तो वहाँ पर आपने चुप नहीं होना, उसकी जगह कोई दूसरा मंत्र भी आप सुना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको पता है कि इस प्रश्न का जवाब सामने वाले को बिल्कुल मालूम है, कोई सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछ लिया कि इस राज्य की राजधानी कहाँ है, कुछ सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न आपसे होंगे, उसका भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, तो उसमें आप अपना जो है उसमें आप गलत नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोल सकते। उसमें जब आपको नहीं आता, सामने वाले को पता है, तो आपने वहाँ पर जो है मना कर देना कि श्रीमान जी मुझे ये पता नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर बात बन सकती है ये दूसरे मंत्र के माध्यम से, तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है देख सकते हैं। तो ये इंटरव्यू के लिए मैंने जो बहुत मेन पॉइंट थे वो आपको बता दिए। और जब आपका इंटरव्यू पूरा हो जाए, आप उठ करके बाहर आने लगें, तो उस समय भी राम राम श्रीमान जी करके हाथ जोड़ के ही राम राम श्रीमान जी करना है, जाते समय भी आते समय भी। और ये करके आपने फिर वहाँ से बाहर आना है। तो ये जो चीज़ें मैंने इसमें बताई है, इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखेंगे। तो और इसके साथ जो भी आपके जवाब होंगे उसकी अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो ये बहुत ज़रूरी बातें थी, बहुत महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई। तो जिन्होंने रिटर्न परीक्षा पास की है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वो ज़रूर इन चीज़ों को अपनाएं। और जो तैयारी कर रहे हैं वो भविष्य में ये किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे भविष्य में, तो वो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो मित्रों, आप इसी तरह से देखते रहिए। कोशिश करूँगा मैं अभी
इस बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 20 से 22 दिन बचे हैं इंटरव्यू के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा डेली अगर हो सके तो एक वीडियो आपको देने का। बाकी आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं कि इसके ऊपर अगर वीडियो बन जाए तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की, आपको जानकारी देने की। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो आप इसमें कमेंट करें, कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी इसमें हौसला मिले। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाएं, ताकि आपको हमारी अपडेट मिलते। और एक बात और जो रह गई, जो सर्विसमैन हैं, जो सेवारत हैं सेना में, वो इंटरव्यू में जाएं तो अपनी वर्दी में ही जाएं, अपनी वर्दी में ही जाएं। और जब आप एंट्री करें, जो इंटरव्यू की टीम है वहाँ तक जाने के लिए जब आप एंट्री करेंगे तो प्रॉपर ड्रिल के साथ में आपको जाना है। और जाने के बाद आपको अपनी ड्रिल के हिसाब से सैल्यूट देना है, और पूरे जोश के साथ में, पूरे जोश के साथ में जितना आपका जोश है और उसके साथ में आपने जो है सैल्यूट करना है, और अपनी ड्रिल के साथ में जाना है। अपनी ड्रेस में, ड्रेस आपका बढ़िया होना चाहिए, आपकी जो वर्दी है। तो बस यही मैं बताना था। धन्यवाद।